आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आनुवंशिकता की परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। तो जेम्स ड्रेवर की सबसे पहले परिभाषा हम देखेंगे कि उनकी परिभाषा है कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिक है। यानी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो होती हैं वो माता पिता से ही संतानों में आती हैं, जिन्हें हम आनुवंशिक कह सकते हैं। बी.एन. झा की परिभाषा देखते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। अब बाल विकास के अवरोधक हम देखते हैं कि वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरण जन्य अन्य कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाहर कारक हैं। यानी बच्चे के जो बाहर कारक होते हैं वो उसके वातावरण और अन्य विकास जो होते हैं वो उसके सामाजिक, आर्थिक एवं वातावरण के होते हैं। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। आनुवंशिकता का स्वरूप तथा अवधारणा को हम देखते हैं। तो आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे माता पिता अगर होते हैं, दादा दादी होते हैं, उसी तरह से उनके बच्चे भी होते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है स्थानांतरण होता रहता है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। यानी आनुवंशिकता जो होती है उसे हम स्थिर और सामाजिक संरचना मानते हैं। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अपने पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। आनुवंशिकता का मूलाधार कोशिकाएं हैं। जिस प्रकार एक ईंट को चुनकर इमारत बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। यानी आनुवंशिकता जो है एक कोशिकाओं का मूलाधार है। यानी हमें इमारत बनाने के लिए या घर बनाने के लिए जो है ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत सारी हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं की ज़रूरत होती हैं। वो उसी के द्वारा जो है मानव शरीर का निर्माण हो पाता है। आनुवंशिकता का प्रभाव, तो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो देखते हैं इन लक्षणों को, प्रभाव को। तो बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरह से माता पिता का रंग रूप या दादा दादी का रंग रूप होता है, बालक के रंग पे भी निर्भर करता है। उसी की माता पिता की तरह बच्चा भी दिखता है और उसी तरह उनका शारीरिक गठन भी होता है और उन्हीं की तरह उनकी ऊंचाई होती है। माता पिता के गर्भ में निषेचित युग्मनज मिलकर क्रोमोसोम की विविध संयोजन बनाते हैं। इस प्रकार एक ही माता पिता के प्रत्येक बच्चे से विभिन्न जीन बच्चे में अपने अथवा रक्त संबंधियों के साथ अन्य से अधिक समानताएं होती हैं। यानी माता पिता जिस तरह से बिहेवियर करते हैं उसी तरह के मिनिमम बच्चे होते हैं। आनुवंशिक संचारण एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। मनुष्यों में हमें दृष्टिगोचर होने वाले अधिकांश अभिलक्षण, असंख्य परिवर्तन और संयोजन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अभिलक्षणों में अत्यधिक विभेदों के लिए जिम्मेदार होते हैं। केवल समान या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में एक समान सेट के गुणसूत्र और जीन्स होते हैं, क्योंकि वे एक ही युग्मनज के द्विगुणन से बनते हैं। अगला है कि अधिकांश जुड़वा भातृकृत अथवा द्वियुग्मक होते हैं जो दो प्रथम युग्मजों से विकसित होते हैं। यह भाइयों जैसे जुड़वा भाइयों और बहनों की तरह मिलते जुलते होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि कभी कभी दो जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनको जो कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। उन बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। यानी बच्चे का जो आनुवंशिक गुण होता है
वो उसके वृत्ति को भी प्रभावित करता है और उसके विकास को भी प्रभावित करता है। बुद्धि पर प्रभाव। जिस बालक की सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ कुछ बालक जो होते हैं वो बहुत धीरे से सीख जाते हैं। लेकिन जो बालक तेज गति से सीख जाते हैं यानी उनको जल्दी याद रहता है, जल्दी सीख जाते हैं, उनका जो मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, उनको सभी याद रहता है। बालक अपने परिवार, समाज व विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है वह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। यानी बालक जो होता है वो अपने परिवार और समाज और विद्यालय में जिस तरह से व्यवहार करता है, जिस तरह से बातचीत करता है, वह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा कितना बुद्धिमान हो सकता है। गोगार्ड का मत है कि वो कहना चाहते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान भी मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती हैं। यानी जो माता पिता मंद बुद्धि के होते हैं उनकी संतान का जो जन्म होगा, उनकी संतान जो होगी वो भी मंद बुद्धि की होगी। लेकिन जिन माता पिताओं की बुद्धि जो है तीव्र होती है, उनकी संतान की भी जो बुद्धि होगी वो तीव्र होगी। मानसिक क्षमता के अनुकूल एक ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। डगडेल नामक वैज्ञानिक ने अपनी रहन सहन के आधार पर बताया है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। यानी जिस तरह के चरित्र के जो उनके माता पिता होते हैं, उनका व्यवहार जो होता है, उसी तरह उनका जो व्यवहार होता है, उनका चरित्र का प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ता है। डगडेल ने 1877 ईस्वी में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की है